ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 3.4। ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस करके हम थोड़ा सा आपको फिर बाकी के कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे ताकि आपको थोड़ा सा फील मिल जाए कि एक्चुअली कैसे ये इन्वर्स होता है। जो भी हमने इतना सारा सीखा उसको हम अप्लाई कैसे करें। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं 1/2 से स्टार्ट 2/2 वाली मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस मैट्रिक्स को सपोज करो मैं ए मान लेता हूँ। जो भी मैट्रिक्स गिवन हो जस्ट कंसीडर इट एज मैट्रिक्स ए। तो स्टार्ट हो जाओ फिर। Let the given matrix be, start writing. Let the given matrix be A equal to, और स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स होगा 1 -1 2 3 ऑफ ऑर्डर 2/2 है। चलो वी विल एक्सप्रेस। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से स्टार्ट करना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। बोलो बच्चों, रो से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रो से स्टार्ट कर देते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर देते हैं। तो रो ऑपरेशन के केस में हम क्या लिखेंगे, ए को कैसे लिखेंगे, ए को आई ए की फॉर्म में लिखेंगे। ए को हम आई ए की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि रो ऑपरेशन हमेशा पहली मैट्रिक्स पे लगता है और हमको आई पे लगाना है, कुछ भी करके हमको आई पे तो लगाना ही है। तो इसलिए आई को पहले लिखेंगे। और अगर हम कॉलम लगाते तो इसी चीज को मैं ए आई लगता, क्योंकि कॉलम के केस में दूसरी वाली मैट्रिक्स पे हमेशा ऑपरेशन लगता है। तो ए इक्वल टू आई ए लिख दिया, दैट इज ए मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्री लगाएंगे तो बार बार ये ऑर्डर ना मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर क्या थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा दिखने में, स्पेस की वैसे ही कमी रह जाती है यहाँ पे। 1 -1 2 3 बिना ऑर्डर लिखे ही आप इस मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लो। और आई को ऑफ ऑर्डर 2/2 मान लोगे आप, तो आप क्या लिख लोगे 1 0 0 1। और दूसरे वाले ए को हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम कभी भी दूसरे वाले मैट्रिक्स को नहीं छेड़ते आरएचएस में, केवल एलएचएस वाली मैट्रिक्स और आरएचएस में पहली मैट्रिक्स को ही ऑपरेशंस में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है साहब, यहां तक कोई डाउट? तो शुरू करें हम। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? हम्म, एनी डाउट? बोलो बच्चों, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 2/2 में हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते थे, याद हो तो, यू वाला। यानी कि सबसे पहले आई विल टारगेट दिस मैट्रिक्स। अच्छा, मेरा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को मुझे आई बनाना है, कैसे भी करके इसके चारों एलिमेंट्स को मुझे ये शक्ल देनी है 1 0 0 1। दैट मीन्स मुझे 1 0 0 1 बनाना है, ये मेरा टारगेट है। और उसके लिए मैं सबसे पहले इस एलिमेंट को टारगेट करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा और फिर इसको करूंगा। यू वाले पैटर्न में इसको मैं टारगेट करना शुरू करूंगा। तो पहले एलिमेंट को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी 1 है, यस और नो। तो एक काम तो हो गया हमारा, देखो एक स्टेप कम हो गया भाई, इसको 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 1 है, 1 ही तो बनाना है इसको। तो सीधे चलते हैं दूसरे एलिमेंट के पास। इस 2 को मुझे 0 बनाना है। अच्छा, जो वैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं वो ये हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी स्केलर, पूरे एलिमेंट्स को करना पड़ेगा। थर्ड इज you can write any row as the sum of that row and any other row multiplied by some constant। तो इन तीनों में से कोई भी एक वैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके बोलो 2 को 0 कैसे बनाएंगे। बोलिए, बोलो राजा। बोलो। देखो इंटरचेंज कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रोज को इंटरचेंज कर दोगे तो नीचे 1 आएगा, 0 तो आने से रहा।
अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो बेटा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, पर आपको जीरो बनाना है, सॉरी सॉरी, आपको सर जीरो जीरो बनाना से है। मल्टीप्लाई सर। अरे सुनो, मैं किसने कहा जीरो से होगा, मैंने कहा था आपको, याद से सुनो, के शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यस सुनो, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, सुनो मेरी बात, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, स्टॉप वहीं हो जाएगा प्रोसेस अपना। तो के शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये भी प्रोसेस, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास। और देखो आपको एक एक डायरेक्ट हिंट याद रखो, जब भी जीरो बनाना हो ना, तब ये वाला प्रोसेस, और जब भी वन बनाना हो ना, तब ये वाला प्रोसेस। और कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो इसको ले लेना, नहीं तो मैं तो देखो सही बात बताऊं, इसका कभी यूज ही नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली मेरा व्यू बता रहा हूँ, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी टेक्निक में। जब भी मुझे जीरो बनाना होता है ना, क्योंकि दो ही तो चीजें बनानी है, जीरो या वन, तीसरी तो चीज है ही नहीं। जीरो बनाना है, तीसरे का सहारा लो, वन बनाना है, दूसरे का सहारा लो, यानी कि तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा, जीरो ही तो बनाना है। तो अगर मैं टू में से ऊपर वाले वन को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो जीरो बनेगा या नहीं बनेगा? क्या किया, ध्यान से देखो, टू में से ऊपर वाले वन को, रो वाइज चल रहे हैं हम, है ना, तो रो टू रो वन, टू में से ऊपर वाले वन को अगर मैं ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं कर रहा हूं, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं, तो जीरो बन गया। क्या किया मैंने एक्चुअली, आर टू में से टू आर वन माइनस किया, चेक करो, यस और नो। यस सर। पर सर इसमें तो बस ऐड ही कर सकते हैं ना। बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अब बोलो। यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, वो बात अलग है कि हम ऐड ही कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली ये भी लिख सकते हैं, इवन बुक्स में, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलत नहीं करेगा कि सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन को अलग अलग प्रोसेस माना ही नहीं जाता है, वो नेगेटिव से ऐड करना है एक तरीके से, मैट्रिक्स में हमने यही सीखा है ना। तो देखो हम कर रहे हैं, अब सबसे पहली चीज अप्लाइंग, देखो हम जैसे अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग। क्या चेंज किया मैंने, आर टू को चेंज किया। आर टू को कैसे चेंज किया मैंने, आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है मैंने। मैंने आर टू की जगह आर टू में से ट्वाइस आर वन वाले एलिमेंट्स को लिखना शुरू किया, और सारे आर टू में करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, वी गेट, ऐसा करने से क्या मिला, क्योंकि मैंने आर टू को चेंज किया है तो आर वन नो चेंज, वन माइनस वन। अब देखो, टू, टू माइनस टू इंटू वन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे, एक बार लिखना मत, मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता रहा हूँ, हम लोग फिर डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको माइनस करके, है ना। थ्री माइनस टू इंटू वन, चेक करो यहाँ तक समझ में आया। ये वाला एलिमेंट तो कुछ ऐसे आएगा, टू इंटू टू माइनस टू इंटू वन, और ये वाला एलिमेंट कुछ ऐसे आएगा, थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन है, सॉरी देखो गलत लिख दिया मैंने, जल्दीबाजी में, वहां पे माइनस वन है ना ऊपर वाला एलिमेंट। ऊपर वाले एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर नीचे वाले एलिमेंट में से माइनस करना है, इक्वल टू, इधर भी फर्स्ट रो तो नो चेंज, वन जीरो, और रो टू में वो का वही चेंज होगा, जीरो माइनस टू इंटू ऊपर का एलिमेंट, वन माइनस टू इंटू ऊपर का एलिमेंट, और आगे ए को कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज। अब ये जो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन करी है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए करी है कि हर जगह देखो आर वन माइनस टू आर टू, आर वन माइनस टू आर टू, आर वन माइनस टू आर टू, एंड आर वन माइनस टू आर टू हुआ है, ये आपको समझाने के लिए किया है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर हमको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिखनी है, तो टू माइनस टू इंटू वन बिकम्स जीरो, थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन, तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो गया, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव, इधर आ जाओ, जीरो माइनस टू इंटू वन माइनस टू, बोलते जाना, यहाँ पे कई बार कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन कितनी भी स्ट्रांग हो अक्सर गलती हो ही जाती है। वन माइनस टू इंटू जीरो जीरो होता है, वन माइनस जीरो वन। तो थोड़ा पास कर देते हैं ए, ये हो गई हमारी पहली स्टेप। मुझे बताओ पहली स्टेप में किसी को कोई डाउट? और टू बाई टू में जनरली 3 से 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट?
जल्दी से बोलो बच्चों। एक 3/3 की भी करनी है फिर। सर यहाँ पे 1 आएगा ना कहाँ पे बेटा? LHS में? LHS में 1 कौन सी जगह? एलिमेंट का नाम बताओ ना बेटा। लास्ट एलिमेंट। ये 5 वाला, ये 3 की जगह 1 आएगा, ऐसे कह रहे हो? चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 3 -2 इंटू ऊपर का एलिमेंट क्या है, -1, इक्वल टू 3 -2 इंटू -1 +2, 5 आएगा ना। सॉरी सर। मैंने कहा ना, अच्छे अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। आप इनिशियल लेवल पे ऐसे लिख लिख के कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, देखो 2 एलिमेंट्स का काम हो गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। पैटर्न पे आओ, अब किसको टारगेट करेंगे? 5 को। अगर आप इस पैटर्न से चलते हो तो क्या फायदा होगा कि जो पहले एलिमेंट कन्वर्ट हो गए अब वो वापस चेंज नहीं होंगे। मतलब अब आप कुछ भी अगर इस पैटर्न से चलोगे, आप कोई भी एलिमेंट उन तीनों में से लगा लो, तो ये 1 नहीं चेंज होगा और ये 0 चेंज नहीं होगा। ये 1 0 ही रहेगा, आगे वाले बदलते जाएंगे, पिछले वाले चेंज नहीं होंगे। और अगर आप इस पैटर्न से फॉलो नहीं करते हो तो कई बार क्या होगा, अगले स्टेप में ये 0 वापस 2 हो गया, ये 0 वापस 3 हो गया, तो ये लोग काम तो फिर से बढ़ गया, वापस इसको 0 करने बैठो। तो इसीलिए मैंने कहा था वो पैटर्न फॉलो करो। तो अप्लाइंग, अब मुझे बताओ अगला टारगेट क्या है? बोलो तनीषा, व्हाट इज माय नेक्स्ट टारगेट? सर 5 को 1 लाना। 5 को 1 बनाना, वेरी गुड। अब मैंने क्या कहा था, 1 बनाने के लिए हमेशा टेक्निक नंबर 2 का इस्तेमाल करो, यानी k इंटू दैट मैट्रिक्स। तो 5 को सीधे सीधे 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, बन गया 1, है ना। 1 बनाना बहुत आसान है, सीधे सीधे उसको टेक्निक नंबर 2 से, भाई R2 को अगर आप पूरी R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी R2 को अगर आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1/5, इसको भी 1/5, तो देखो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, 0 का 0 ही रहा, और ये 1 बन गया। समझ आया बच्चों? बोलो, समझ आया क्या? यस सर। रो 1 में कोई चेंज नहीं, 0 इंटू 1/5 0 और 5 इंटू 1/5 1 हो गया। 3 एलिमेंट्स का काम हो गया। ऐसा करते टाइम RHS में भी चेंजेस करते जाना, कहीं RHS को भूल जाओ। और RHS कैसे बदल रही है, उसमें कौन सा एलिमेंट क्या बन रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दो, बस बदलते जाओ उसको जैसे जैसे वो बदल रहा है। लेकिन टेंशन मत लो कि यहाँ 0 क्यों आया, 1 क्या आया, वो जो भी होगी वही मेरी फाइनल आंसर होगी, बस उसको जैसे बदलती जा रही है बदलते जाओ। अच्छा जी, -2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आ जाएगा -2/5, यहाँ आ जाएगा 1/5, -2/5, यहाँ आ जाएगा 1/5 इंटू a। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? बोलो राजा, बताओ मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किसको क्या बदलना होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट? तनिष्का आप बताओ। सर -1 को 0 में बदलना है। भाई ये हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब इसको 0 बनाना है। तो नेक्स्ट टारगेट इज -1 को 0 बनाना, और 0 बनाने के लिए हमेशा टेक्निक नंबर 3, 1 बनाने के लिए टेक्निक नंबर 2, 0 बनाने के लिए टेक्निक नंबर 3। तो अप्लाइंग, R1 को बदलना पड़ेगा मुझे, और R1 को कैसे बदलूं ताकि ये 0 हो जाए? अरे सीधे सीधे R1 को R2 से ऐड कर दो, दैट्स इट। अगर मैं -1 को टेक्निक नंबर 3 में समथिंग प्लस समथिंग ऐड ही तो होता है, आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा सकते हो, k लगा सकते हो, तो k को मैंने 1 लगा दिया, 1 इंटू R2 R2 हो गया, तो -1 + 1 0 हो जाएगा ना। समझ आया? तो ये हो जाता है वी गेट, R1 को चेंज कर रहे हो तो जब से पहले जिसको चेंज नहीं कर रहे हो उसको तो एज इट इज लिख लिया करो, 0 1, यहाँ पर -2/5, 1/5 और a। चलो R1 को चेंज करना है, दोनों को ऐड करना है और R1 में लिखना है 1 + 0 1, -+1 +1 0, इधर भी ऐड करो, तो 1 के साथ ऐड करोगे -2/5, तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 - 2 3/5,
और यहाँ पे ऐड करोगे 0 + 1/5 1/5, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 1/5। चेक करो LHS में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, यस और नो? ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं I, इसको मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स B और इसको मैं A? तो अगर I = BA है, दैट मीन्स A का इनवर्स B है और B का आंसर जो भी आया है हमारा 3/5 1/5 -2/5 and 1/5। दिस इज माई फाइनल आंसर। चेक करो पीछे से जल्दी से। बोलो बच्चों, क्लियर है? बोलो तनीषा। यस सर। सर अगर कभी अपन ने जब थर्ड वाला ऑपरेशन लगाया, मतलब थर्ड टाइम ऑपरेशन लगाया, तब वन की आइडेंटिटी बदल गई तो फिर जो नहीं स्टार्टिंग बदलेगी, है A11, अगर आपने पैटर्न फॉलो किया है तो नहीं बदलेगी, गारंटी है। अगर आप यू वाले पैटर्न पे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तब आप जिस भी एलिमेंट से गुजर चुके, जैसे इससे गुजर चुके, इससे गुजर चुके, इससे गुजर चुके, तो आप अब उन तीनों में से ही अप्लाई करना, याद करना। आप उन तीनों के बाहर से कुछ भी अप्लाई करोगे तो नहीं कह सकते, पर वो कर भी नहीं सकते हम। तो जो पिछले चेंज हो गए ना, वो वही बने रहेंगे, 1 1 ही बना रहेगा, 0 0 ही बना रहेगा, 1 1 ही बना रहेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, अगर ये अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगी? अभी तो चलो हमारे पास आंसर की है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कैसे करें कि ये मेरा आंसर है? तो अगर बेटा ये ए इनवर्स है, तो मुझे पता है कि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई आता है। चेक कर लो आप, बोलो ए क्या था आपका? ए था 1 -1 2 3। ये क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीका देख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको ना, 1 -1 2 3। और मेरा ए इनवर्स क्या आया है? 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। इसको प्रोडक्ट करना है मुझे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे करते हैं। तो 1 × 3/5 3/5 और -1 × -2/5 +2/5, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 1 × 1/5 1/5 और -1 × 1/5 -1/5। थर्ड एलिमेंट 2 × 3/5 6/5 और 3 × -2/5 -6/5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 1/5 2/5 एंड 3 × 1/5 3/5। इसको सॉल्व करो। What is 3/5 in plus 2/5? 5/5, that is 1. 1/5 minus 1/5 0. 6/5 minus 6/5 0 and 2/5 plus 3/5 यानी 5/5 यानी इक्वल टू 1। चेक करो आइडेंटिटी मिली या नहीं मिली। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते अगर आइडेंटिटी मिल रही है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका मतलब इसका इनवर्स जो ये हमने निकाला है ये एकदम करेक्ट है। तो आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने सही किया है या नहीं किया है एग्जाम में। जल्दी से, बस कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए और कर ही लेना बेटा, क्योंकि 6 मार्क्स का आता है। अगर 3/3 आ गया तो 6 मार्क्स को पक्का करने के लिए अगर हमको 2 मिनट में फटाफट से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ रहा है तो कर ही लेना। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 17 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, आप तो सारे के सारे में करो ना। अभी कौन सा आपको इतना ज्यादा काम है? 17 के 17 क्वेश्चन में आप रफली क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। वापस से प्रोडक्ट करके देखना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ यू क्रॉस वेरीफाई कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है? चाहे से ए इंटू ए इनवर्स कर लो या ए इनवर्स इंटू ए कर लो, चाहे से इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लो, इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लो, तो भी आई आएगा। करके देख लेना आप घर पे। ठीक है, बोलो बच्चों एनी डाउट्स? तो हम फटाफट से एक 3/3 निपटा लें। बोलिए, एनी डाउट? फिर नेक्स्ट क्लास में नो सर। कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ईसीओ से भी कर लेंगे हम, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो एक 3/3 उठाते हैं।
तो जो पहली 3/3 यहाँ पे दिख जाए वही उठा लो। कौन सी उठाओगे बोलो, 15, 16, 17, जो आपकी इच्छा हो, बोलो कौन सी उठाना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो। 15 ही उठा लेते हैं जो पहली दिख रही है। लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए। अब 3/3 में ऑब्वियसली 3 स्टेप्स में तो आंसर आएगा नहीं, 5, 6, 7, 8 तक भी जाती बात, ध्यान से करना पड़े क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ए इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स 2 - 3 3। प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये हलवा क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान हो जाते हैं एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो सबकी। 2 2 3 और 6 मार्क्स फ्री के मानता हूं मैं अगर आ जाता है इस एक्सरसाइज से तो। 3 - 2 2। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना क्योंकि एक जगह भी आपने एक एलिमेंट को भी अगर, जैसे अभी आप कौन कह रहा था, कनिष्का या प्रगति कौन कह रहा था कि सर वो 1 आएगा ना, अगर मान लो आप 1 लिख देते तो सोचो क्या होता, आगे के सारे स्टेप्स आप गलत करते थे। और फिर प्रॉब्लम क्या है कि फिर एंड तक जब हम कर लेते हैं फिर हम वापस चेक करते हैं तो ये मिलता ही नहीं है कि हमने गलती कहाँ करी। तो बड़ा मतलब उस टाइम बच्चा इरिटेट हो जाता है कि यार कहाँ गलती हो गई। तो इसलिए भले आप थोड़ा सा धीरे कर लो लेकिन बड़े ध्यान से करना। तो वी विल राइट रो से ही कर चलते हैं आज की क्लास में, कल फिर हम कुछ एक आध क्वेश्चन कॉलम से ले लेंगे, है ना। वी विल राइट, तो रो से करने के लिए हम ए को आई ए की फॉर्म में लिख देते हैं। ए तो जो गिवन है 2 - 3 3 2 2 3। अब आप सीख गए तो अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बेटा ना, और डायरेक्ट अब मैं कैलकुलेशन करके लिखूंगा, पहली बार की तरह से सॉल्व करवा के नहीं लिखूंगा। अगर आपको लगता है आप गलत कोई गलती हो गई है तो आप उसी टाइम टॉक देना ना, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। आई 3/3 में आई लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इंटू ए को तो शोपीस की तरह चलते जाना है नीचे तक, इसको यहाँ मार्क कर देना 3/3। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, पैटर्न फॉलो होगा ये वाला। तो सबसे पहला टारगेट 2 पे, बोलो 2 को क्या बनाना है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 1 1 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 बनाने का टेक्निक क्या बताई मैंने, टेक्निक नंबर 2 लगाओ हमेशा 1 बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि इसको 2 को 1 बनाने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आप टेक्निक नंबर 3 भी लगा सकते हो। कैसे? आप क्या करोगे, 2 इस तरीके से करो, 1 बनाना है ना, 1 बनाना है आपको, ये लो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 माइनस इस 3 का 1/3, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रो 1 माइनस 1/3 ऑफ रो 3। टेक्निक 3 में भी आ रहा है 1 वहां पे, भाई 3 का 1/3 किया तो 1 हो गया और 1 को 2 में से माइनस कर दिया। इवन इन दोनों की मदद से बना सकते हो, कैसे, रो 1 माइनस 1/2 ऑफ रो 2, इसका 1/2 कर लो तो वो भी 1 आता है, 2 - 1 वो भी 1 हो जाएगा। तो करने में आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली मेरी चीज बता रहा हूँ कि जब मुझे 1 बनाना होता है ना तो मैं तो सिंपली उसको उसी के रेसिप्रोकल से 2 का रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो मुझे आसान लगता है। 0 बनाने के लिए फिर मैं इधर उधर झांकता हूँ, नहीं तो 1 बनाने के लिए तो वो आप वो रो खुद में ही सक्षम है, अपने आप में वो 1 बन सकती है, ना इस रो की जरूरत ना इस रो की जरूरत, ठीक है। तो इजीएस्ट मेथड यही है, अप्लाइंग रो 1 किससे, 1/2 से, 1/2 रो 1 वी गेट, हाँ जी। 2 को 1/2 से करेंगे 1 हो गया, सबको करना पड़ेगा, -3 को 1/2 से करेंगे -3/2 हो गया, और ये 3/2 हो गया, बाकी नो चेंज। 2 2 3 3 -2 2। एक बार में एक ही को चेंज करेंगे, चलो इधर भी करो 1/2 से, तो 1/1/2 1/2 0/2 0 0/2 0, बाकी 2 रोज में नो चेंज। पहली स्टेप में कोई प्रॉब्लम, नो में से एक एलिमेंट हमने चेंज कर दिया, तो इस बार हमारी किस्मत बड़ी बुरी है, नो के 9 एलिमेंट्स में से कोई भी अपने आप चेंज किया हुआ नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना,
सारे के सारे बदलने हैं इस पैटर्न में जाके। हाँ, चेंज करते टाइम बीच में कोई अपने आप ही बदल जाए तो कह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट विल बी, इसको 0 करो। बोलो 2 को 0 करने के लिए क्या कर सकते हो? बोलो 2 को 0 करने के लिए क्या कर सकते हो? बोलो 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 तनीषा। R2 को चेंज करना है। सर 2 माइनस 2 इंटू 1। वेरी गुड। तो यानी कि R2 माइनस 2 इंटू 1, 1 किस में? R1 में। यही कर रहे हो? वी गेट। तो R2 को चेंज कर रहे हो तो R1 को तो छेड़ना मत अब। ठीक है। अच्छा, वैसे एक आपको एक चीज बताऊं, बाय रूल्स तो आप एक बार में 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग में करना। जैसे R2 में ये कर दिया और R1 में कुछ और कर दो, वो भी कर सकते हो, या R3 में कुछ और कर दो, वो भी कर सकते हो। ऐसे मत करना कि R2 और R2 में ही एक साथ लगा दिया, वो नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग कर रहे हो जैसे R2 में और R1 में तो कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और कंफ्यूजन नहीं हो तो। नहीं तो आप सिंगल सिंगल ही करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा या थोड़ी स्पेस ज्यादा हो जाएगी, पर यह है कि सही हो जाएगा। चलो R2 को चेंज करना है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0। आ जाइए। 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2 करो अच्छे से सॉल्व। 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5 हो गया। वो इधर आ जाओ। 3 माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 वो 0 हो गया। ये लो भाई साहब, मजा आ गया। हमने चेंज इसको किया लेकिन उस चक्कर में ये भी 0 हो गया, तो हमारी एक स्टेप तो एटलीस्ट कम हुई। उसको 0 ही तो बनाना था, वैसे भी 0 ही बनता वो। ठीक है साहब। चलो 3 माइनस 2 2, इसको नो चेंज। आ जाओ यहाँ पे, पहली रो नो चेंज, सेकेंड रो में वही सब करना है। 0 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 1 होता है, 0 माइनस 1 -1 होता है, और 1 में से कुछ भी घटेगा 1 ही रहेगा, और 0 में से कुछ भी घटेगा 0 रहेगा। इसमें ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, और नीचे 0 0 1 रहेगा ही रहेगा। ए, यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट टारगेट किसको करना है, बोलते जाओ। नेक्स्ट टारगेट बोलो। अरे पैटर्न भूल गए क्या? ये हो गया, ये हो गया, अब कहाँ जाना है? 3 को, और 3 को क्या बनाना है? 0। 3 को क्या बनाना है बेटा? 0। 3 को 0 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, बोलो सोचो। R3 को मैं किस तरीके से लिखूं ताकि ये 0 बन जाए? सोचो सोचो। सर देखो R3 में से R1 माइनस करो। 3R1 माइनस करो, इसकी मदद आप ले नहीं सकते क्योंकि उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा। उसकी मदद ले सकते हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको उसमें से माइनस कर दो। तो R3 में से 3R1 को माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड। और तो कोई तरीका ही नहीं है वैसे भी यहाँ पे। वी गेट। तो R3 बदल रहे हैं, तो R1 एंड R2 को तो छेड़ना ही मत। 1 माइनस 3/2 एंड 3/2, 0 5 0। 3 माइनस ये तो ऑब्वियसली 0 ही गया। इसको चेंज करो, -2 -3 इंटू R1 क्या है? -3/2। ध्यान से करना, ये हो जाता है -2 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9/2, 2 इंटू -2 -4, 9 - 4 इज 5, 5/2। योर कैलकुलेशन स्पीड शुड बी लाइटनिंग फास्ट, नहीं तो बैठे ही रह जाओगे बोर्ड एग्जाम्स में। 2 - 3 इंटू 3/2 दैट इज 2 माइनस 9/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9 इज -5/2। कोई अगर गलती हो जाए तो बता देना, भूल चूक लेनी देनी। चलिए R1 एंड R2 नो चेंज, 1/2 0 0 -1 1 1। R3 में चेंजेस करना है, 0 माइनस थ्राइस ऑफ दिस, थ्राइस ऑफ दिस इज 3/2 एंड 0 में से माइनस करेंगे -3/2। 0 माइनस 0 ये 0 ही बनेगा, 0 0 ये तो 0 ही रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा। और 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही रहेगा। तो देखो RHS में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, RHS में कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है एज कम्पेयर टू LHS। चलते हैं आगे। 3 एलिमेंट्स टारगेट हो गए हमारे। अब 0 के बाद अगला टारगेट क्या है बोलो?
व्हाट इज द न्यू टारगेट आफ्टर 0? किसको क्या करना है? 5 5 को 1 बनाना है। 5 को पैटर्न 1 याद करें। और 1 बनाने का तरीका क्या है? इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेक्निक नंबर 2। 1 बनाने का तरीका आसान है ना। हम क्या करते हैं, R2 को 1/5 R2 लिख देते हैं। दैट्स इट, वी गेट। तो R2 कर रहे हैं तो R1 एंड R3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 1 माइनस 3/2 3/2। चलो भाई 5 से डिवाइड कराओ। 0/5 0, 5/5 1, 0/5 0। अच्छा एक 0 तो ऑलरेडी बन गया था हमारा, तो एक एलिमेंट ज्यादा हो चुका है। थर्ड रो को भी चेंजेस नहीं करना है। तो अभी मंजिल करीब है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। 1/2 0 0। चलो 1/5 से करो तो -1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। वैसे भी RHS में तो क्या हो रहा है हमको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जो हो रहा है बस करते जाना है। थर्ड रो नो चेंज, ए में नो चेंज। चलिए 1 के बाद नेक्स्ट टारगेट, किसको क्या करना है? किसको क्या करना है? 5/2 को 0। 5/2 को 0 बनाना है। सोचो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क है। कैलकुलेशन अच्छी है तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा देखो। आप टेक्निक नंबर 3 पे जाएंगे तो टेक्निक नंबर 3 पे यहाँ तो R3 लिखना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पे या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, और कोई भी K मल्टीप्लाइड बाय या तो R1 लिख सकते हो या फिर R2 लिख सकते हो। R3 नहीं लिख सकते, तो R3 वहां लिख दिया। तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय R1 और R2 करके इसको 0 बनाना है। सोचो सोचो। सर R3 माइनस 5/2 R2। R3 माइनस 5/2 R2, वेरी गुड। और दिस इज द इजीएस्ट मेथड, क्योंकि देखो R2 में ऑलरेडी 0 1 0 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इसका सहारा ले तो कैलकुलेशन इजी होगी, बजाय कि इसका सहारा लें। इसमें आप कुछ 2/5 कुछ मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अब R2 का ही सहारा लो। R3 माइनस 5/2 R2 कर दो ना। तो 5/2 R2 में 1 इंटू 5/2 5/2 हो जाएगा, और 5/2 माइनस 5/2 0 हो जाएगा। वेरी गुड। इस स्टेप पे इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती थी जो आपने बताई। एग्जैक्टली यही करेंगे हम, है ना। वी गेट R3 नो, R1 नो चेंज, 0 1 0 नो एक्सक्यूज चेंज। मी बोलो तनीषा। सर, आपने अभी बोला ना कि अपन R1 से भी कर सकते थे, पर वो हाँ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इस वजह से हाँ नहीं करे। पर सर R1 से तो अपन तभी कर सकते हैं ना जब हाँ। R2 से पॉसिबल नहीं हो रहा, जैसे पहले वाले में हुआ था। दोनों से पॉसिबल है बेटा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर दोनों से पॉसिबल है तो यू कैन टेक एनी अदर रो। आप यहाँ पे R3 के अलावा 1 एंड 2 कुछ भी ले सकते हो। अब पॉसिबल केवल वहां नहीं है जहां पे ये 0 है। मान लो ये 0 होता, तो आप 0 को कुछ भी करके 5/2 थोड़ा ना बना सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये केस ही खत्म हो गया। फिर तो उसी को 5/2 बनाना पड़ता, और उसको 5/2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता वो आपको सोचना है। फिर बोलो -3/2 को आप 5/2 कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2/3 2/15 -2/15 -2/15 से मल्टीप्लाई कराओ। 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं 5/2 बनाना है, सॉरी गलत हो गया। देखो -3/2 को पहले तो 1 बनाने के लिए -2/3 से किया, और फिर 5/2 से किया। तो ये हो जाएगा 2 से 2 गया, -5/3 से। इसको -5/3 से मल्टीप्लाई कराओ। 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5/2 बन गया। तो फिर इसको -5/3 से मल्टीप्लाई, तो वो सोचना थोड़ा मुश्किल हो गया ना। ठीक है यस तनीषा, अभी क्लियर है डाउट? यस सर। चलो R3 में से 5/2 R2 माइनस करो तो 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा, इजी है। यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी काफी इजी है R2 सेलेक्ट करने से। 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1 0 हो गया ये भी। और -5/2 में आप 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो -5/2 ही रहेगा। इधर आ जाते हैं फटाफट। तो अब दिल्ली और थोड़ी नजदीक हो गई हमारी मंजिल 1/5। इसमें जैसे जैसे हम नजदीक चलते जाते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है कि ऐसा होता है जल्दी खत्म हो जाए बस ये। हाँ जी, -3/2। अब कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी मुझे, अच्छा R2 से करना है ना, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे टिपिकल लग रही है, थोड़ा ध्यान से करना, संभल संभल के। -3/2 -5/2 इंटू R2 क्या है, -1/5। देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है ये, है ना। 5 से 5 कट चुका है, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1/2। -3 + 1 -2 -2/2 यानी कि -1।
सेकेंड एलिमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 में से 5/2 को मल्टीप्लाई करना है उससे। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 0 में से माइनस कर रहे हो तो -1/2 बचेगा। लास्ट एलिमेंट 1 माइनस 5/2 इंटू 1/5। 5 से 5 गया, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, इट इज 1/2 ए। चलते नेक्स्ट स्टेप पे। चलो नेक्स्ट टारगेट, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 3 और बचे जल्दी से। नेक्स्ट टारगेट विल बी, बताओ नेक्स्ट टारगेट किसको करना है इसके बाद? पैटर्न तो याद रखो एटलीस्ट, बोलो। -5/2 को 1। उसको 1 बनाना है, और 1 बनाना काफी आसान है, इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -2/5। अगर मैं इसको -2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 और माइनस का रेसिप्रोकल माइनस, तभी तो प्लस बनेगा, है ना? वी गेट 1 बनाना तो बड़ा आसान है, 1 बनाने में बड़ा मजा आ जाता है, ज्यादा सोचना ही नहीं होता है। 0 बनाने में सोचना पड़ता है थोड़ा सा। 0 1 0। चलो R3 को चेंज कर रहे हैं, तो 0 तो 0 ही रहेगा। वैसे भी पिछले एलिमेंट्स तो चेंज होने से रहे, जो एक बार 0 और 1 हो गए उनको तो आप आंख बंद करके, अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आप आंख बंद करके 0 0 0 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न फॉलो हो रहा है तो। -5/2 इंटू -2/5, ये 1 हो गया यहाँ पे, है ना? उधर आ जाओ। 1/2 0 0 -1/5 1/5 1/5। अच्छा जी, -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2/5, -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/5, -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, -1/5। ए, बता देना भाई कहीं गलती हो तो। चलो नेक्स्ट टारगेट, अब तो 2 एलिमेंट बच गए, किसको क्या करना है बोलो जल्दी से? दोनों को 0 करना है। 3/2 को पहले करना है, पैटर्न से चलना। अगर आप अभी भी स्किप करके इधर आ गए, मान लो पहले इसको कर दिया, तो हो सकता है ये पहले के एलिमेंट्स फिर बदल जाए, तो आप पैटर्न से ही चलना। 3/2 को 0 करने के लिए क्या करें? अब देखो यहाँ पे 0 है तनीषा, तो अब इसका सहारा नहीं ले सकते हो, आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। बोलो तनीषा क्या करोगे? R1 माइनस 3/2 R3, यही करेंगे बच्चों, बोलो। यस सर। ठीक है, तो R1 में से 3/2 R3, तो ये तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला, इसको देख लो कुछ अगर हो रहा हो तो। नहीं, ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि 0 है नीचे, तो -3/2, वो 0 हो ही गया। 3/2 -3/2, बाकी नो चेंज। 0 1 0 0 0 1, आ जाओ यहाँ पे, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा हम डीप चले जाते हैं ना, एंड में जाते जाते उल्टा यहाँ देखो, पहले यहाँ कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, यहाँ इजी थी। जैसे जैसे हम डीप चलते जा रहे हैं तो इधर तो एलिमेंट्स ऐसे बन गए 1 0 1 1, और उधर कॉम्प्लिकेटेड बन गए, तो कैलकुलेशन इधर डिफिकल्ट होती चली जाती है जितना हम एंड तक चले जाते हैं। तो बड़े ध्यान से करो। 1/2 -3/2 R3 क्या है? 2/5, 2 से 2 गया, 1/2 -3/5, 10 LCM आएगा भाई, ध्यान से करना। तो 2 5 जा, 5 2 जा, 5 2 जा मतलब 6, -1/10। चेक कर लेना भैया सही है कि नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। -1/10, 0 -3/2, 3/2 का मतलब हो गया 3/10, -3/10, और फिर 0 -3/2, वही सेम प्लस हो जाएगा आपकी बार, 3/2 मैंने 3/10 प्लस का। बाकी नो चेंज। मीटिंग लीव करके वापस आ जाओ एक बार। इस स्टेप के बाद आखिरी स्टेप पे चलते हैं। * A, लीव द मीटिंग एंड जॉइन अगेन। चलिए लास्ट एलिमेंट बचा है, बताओ। फाइनल एलिमेंट है मेरा -3/2, उसको क्या बनाना है हमको, बोलो तनीषा। -3/2 को क्या बनाना है? सर 0। और 0 बनाने के लिए थर्ड टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, और उसमें अब आप थर्ड रो का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है, तो मजबूरी में सहारा हमारा फर्स्ट सेकंड रो ही होगा, कुछ भी करके सेकंड रो में ही चलना पड़ेगा हमको। तो बोलो तनीषा क्या कर सकते हो आप? R1 को सॉरी चेंज करना है, बोलो। यहाँ तो R1 लिखना ही पड़ेगा,
अब देखो वो खुद माइनस है तो फिर प्लस करना पड़ेगा। पिछले केस में वो प्लस था, वो यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस किया, अब वो खुद माइनस है तो मैं प्लस कर रहा हूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स याद करते चलो। बोलो क्या लिखूं, 3/2 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 3/2 इंटू 1 ही 3/2 होता है। 3/2 आर, यस सर, 1 into 3/2। R2 है ना, R1 प्लस 3/2 इंटू R, वी गेट, ये तो 1 हो ही गया, इसको करोगे -3/2 प्लस 3/2 इंटू 1 यानी कि 0, सब चेंज हो गया ना, 0 1 0, दिस इज अवर फाइनल स्टेप, 0 0 1। तो देखो अगर सपोज करो ये पैटर्न हमारे पास नहीं होता तो कम से कम इतने ही स्टेप्स और बना लेते ना, तो भी गारंटी नहीं थी आंसर आ जाएगा। तो इसको तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखना, जहन में बना लेना, फोन का पैटर्न लॉग बना लेना, पर याद कर लेना ये पैटर्न। अगर ये पैटर्न याद है तो एक तरीके से इस क्वेश्चन का सब कुछ याद है, और फिर हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। -1/10 प्लस 3/2 इंटू R2 यानी -1/5। ध्यान से करना है इसको थोड़ा सा, कैलकुलेशन यहाँ पे टिपिकल दिखाई दे रही है। -3/5 2 या 10, तो -1 -3 -4/10, जिसको सॉल्व करके लिख देंगे -2/5। सेकेंड एलिमेंट -3/10 प्लस 3/2 इंटू 1/5 यानी -3/10 प्लस 3/10, कट गया है तो 0 हो गया। थर्ड एलिमेंट लास्ट 3/10 प्लस 3/2 इंटू 1/5, 3/10 इंटू प्लस 3/10, तो 6/10 हो गया, 6/10 यानी प्लस 3/5। बाकी नो चेंज, -1/5 1/5 1/5 2/5 1/5 -1/5 ए। तो बताइए भाई, लास्ट स्टेप पे आ गए हम फाइनली। इसको मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू, ये कोई बी मैट्रिक्स बन गई और ये ए है ही सही, तो अगर आई इक्वल टू बी ए है इम्प्लाइज ए इनवर्स। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये ए जो है वो इधर आएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी रह जाएगा। ऐसे आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो इधर से इधर लाके। और नहीं तो आपको पता ही है कि आई अगर बी ए है तो बी ए का इनवर्स है ए बी का इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू जो भी मेरा आंसर आया है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 1/5 2/5 1/5 -1। जल्दी से पीछे से आंसर चेक करो और बताओ कोई गलती है क्या, जल्दी से, विद इन 10 सेकेंड्स। सर यहाँ पे जो सेकंड रो में जो लास्ट एलिमेंट है 1/5 की जगह तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो देखो कहीं ना कहीं गलती करी है। ओके चलो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फिर से देखो पूरा क्वेश्चन, बिकॉज अब गलती हुई है तो उसको सुधारना तो है ही ना। सो दैट वाज अवर मैट्रिक्स 2 -3। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हमने कोई टर्म गलत तो नहीं लिखा। 2 -3 3 2 -3 3 2 2 3 2 2 3 3 -2 2 3 -2, तो करेक्ट नोट डाउन किया है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने R1 को चेंज किया, तो देखो ये चीजें चेक करते जाना बच्चों कि अगर हम R1 को चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो R2 एंड R3 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। R2 सेम है, 2 2 3 बिल्कुल सेम है, R3 भी सेम है, 3 -2 2 3 -2 2, और इधर नहीं RHS में भी ऐसे ही होना चाहिए, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0। केवल चेंजेस होने चाहिए R1 में, और R1 में क्या चेंजेस किए हमने, हाफ किया है। चेक करो हाफ हुआ है क्या, 2 का हाफ 1 बिल्कुल हुआ है, -3 का हाफ -3/2, 3 का हाफ 3/2, यहाँ पे 1 का हाफ एंड 0 0 सेम रहेगा। तो पहली स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमने किया है R2 को चेंज, तो R1 एंड R3 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चेक करो 1 -3/2 एंड 3/2, 1 -3/2 एंड 3/2, नो चेंज। R3 में 3 -2 2 3 -2 2, नो चेंज। RHS में देख लो पहले, हाफ 0 0 एंड 0 0 1 0 0, ठीक है, बाकी ठीक है। R2 को अब चेक करो, है ना। R2 -2 ऑफ एक्सक्यूज R1। मी सर, हाँ बेटा बोलो।
सर हमने चेक करा था, मिस्टेक आ गई और फिर सही भी आ गया आंसर। आ गया, चलो फिर अब एक बार शुरू किया है तो हम फिर से अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करना है, यानी 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी 2 इंटू 1, एक एक एलिमेंट चेक करो, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 0, करेक्ट। फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू R1, दैट मीन्स -3/2, 2 से 2 कटा, 2 + 3 5, करेक्ट। और 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि 3/2, 2 से 2 कटा 0, यहाँ तो सही है। इधर देखो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1 क्या हो जाएगा, सॉरी R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 है ना, तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, गलती है ना, देखो यहाँ पे शायद R2 को हमने चेंज किया है, तो ये है 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, नहीं सही है -1, करेक्ट। फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 1 ही होगा, 0 का 0 ही होगा। इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखते हैं अब चेंज किसको कर रहे हो साहब, R3 को चेंज कर रहे हो। तो R3 को चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि R1 एंड R2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 माइनस 3/2 एंड 3/2, 1 माइनस 3/2 एंड 3/2, R2 इज 0 5 0, R2 इज 0 5 0। इधर देखो हाफ 0 0, हाफ 0 0, एंड देयर इज द मिस्टेक, -1 1 0 एंड सी क्या किया हमने, -1 1 1। भाई इस 0 को हमने 1 किस खुशी में लिख दिया, बोलो तनीषा। यस इस 0 को हमने 1 क्यों लिख दिया, जब हम चेंजेस कर रहे हैं R3 में, तो R2 का तो कोई भी एलिमेंट चेंज ही नहीं होगा ना, तो पहली मिस्टेक तो यहाँ मिली। अब ऑब्वियसली अगर ये एक मिस्टेक है तो इसके साथ फिर और मिस्टेक्स भी होती चली गई होंगी, जहां जहां हमने R1 R2 को लिया होगा, तो पहले तो उसको सही कर यस दो। सर। अब अपन पहले R3 को भी चेक कर लेते हैं कि R3 सही किया है कि नहीं किया है। R3 में से थ्राइज ऑफ R1 घटाना है, तो 3 माइनस 3 0, दैट इज करेक्ट। -2 इंटू थ्राइज ऑफ -3/2, तो ये हो जाता है -2 प्लस 9/2, 2 2 या 4 हो गया, तो 9 - 4 5/2, ये करेक्ट है। थर्ड एलिमेंट देखते हैं, 2 माइनस थ्राइस ऑफ 3/2, 2 माइनस 9/2 यानी 4 माइनस 9/2 यानी कि -5/2, यहाँ तो करेक्ट है। यहाँ देख लो R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, थ्राइस ऑफ R1 हो जाएगा 3/2 नेगेटिव, 0 का 0 ही रहेगा, 1 0 का 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1 ही रहेगा। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हमने 1 लिख दिया था। आगे चलते हैं। इस स्टेप में हमने क्या किया साहब, R2 को चेंज किया, तो सबसे पहले तो बाकी एलिमेंट्स को सेम रखना है, तो 1 माइनस 3/2 एंड 3/2 सेम, 0 5/2 एंड -5/2 सेम। अगेन इधर आइए, हाफ 0 0 एंड -3/2 0, यहाँ तो सेम है। अब R2 का 1/5 करना है, 0 का 1/5 0, 5 का 1/5 1, 0 का 1/5 0, -1/5, 1 का 1/5 1/5, और यहाँ पे 0 का 1/5 करेंगे, वो हमने 1 लिख दिया था, तो 1 का ही फिर हमने 1/5 कर दिया, लेकिन 0 का 1/5 तो 0 होगा ना, फिर 0 का 1/5 0 ही होगा ना, तो वो इस वाले एलिमेंट एंड तक दिक्कत ही दिक्कत करी होगी हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किया है हमने R3 में चेंजेस, तो R1 एंड R2 शुड बी सेम, 1 माइनस 3/2 3/2, हाफ 0 0, R1, R2 इज 0 1 0 एंड -1/5 1/5, इधर 0 करो पहले तो 0। चलिए अब आ जाइए R3 में चेंजेस करते हैं, 5/2 ऑफ R2 माइनस करना है, तो 0 - 0 और 5/2 ऑफ R2, 5/2 इंटू 5/2 यानी 0 हो गया ये, और यहाँ पे R3 माइनस 5/2 R2, ये भी सही हो गया। यहाँ चेक करते हैं, तो -3/2 माइनस 5/2 ऑफ -1/5, 5 से 5 गया, -3/2 प्लस 1/2 -2/2, यानी कि कितना हुआ ये, -2/2 यानी कि -1 हुआ। हाँ तो -1 ही किया है, सही है। आगे चलते हैं, 0 माइनस 5/2 इंटू 1/5, तो -1/2, ये भी सही है, और 1 - 0
1 माइनस, अच्छा देखो इस हिसाब से फिर ये भी गलती हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि हमने वहां पे पिछला कोई और एलिमेंट था उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। अब ये भी यहाँ पे गलत है ना, तो 1/2 क्या करना है हमको, R3 माइनस 5/2 ऑफ R2, R2 तो 0 है, तो ये 1/2 का 1/2 ही आएगा, तो सही है वैसे ही है, 1/2 का 1/2 ही आ रहा है, 5/2 ऑफ, सर 1 आएगा ना? एक मिनट रुको, अच्छा 1 है, सॉरी, हाँ तो 1 ही आएगा फिर, है ना, 1 माइनस 5/2 इंटू 0 1 ही आएगा, करेक्ट। तो इन्हीं दोनों एलिमेंट में दिक्कत आ रही थी वैसे भी, है ना, तो उन्हें करेक्ट कर दिया यस है, सर। तो अब नीचे भी करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते नेक्स्ट। अब R3 में चेंजेस हैं, तो पहले R1 एंड R2 सेम कर दो, 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0 सही है, हाफ 0 0 सही है, माइनस 1/5 1/5 इसको 0 करो, ये एंड तक ये तो दिक्कत होगी इसकी, इसको 0 कर दो पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब R3 में चेंजेस करने, -2/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कराओगे सेम आएगा, इसको कराओगे सेम आएगा, और इसको इंटू -2/5 कराओगे, 2 से 2 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कराओ साहब -2/5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, +2/5, यहाँ कराओ नेक्स्ट, -2/5 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 गया, प्लस का 1/5 करेक्ट, और 1 इंटू -2/5 कराओगे तो ये -2/5 होगा, राइट कनिष्का, -2/5 यस सर। आपने किया है ना, तो आप चेक करो क्या गलती है। यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। अब हम चेंज कर रहे हैं R1 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल R2 एंड R3 को नो चेंज होना चाहिए, 0 1 0 0 0 1, ठीक है, -1/5 1/5 उसको 0 करना है एक, तो वो तो एक कांस्टेंट गलती हो ही गई नीचे तक। R3 भी सही करो, 2/5 1/5, और ये 2/5 हो जाएगा यहाँ पे, -2/5 सॉरी। ठीक है जी। अब R1 को चेंज करना है हमको, R1 माइनस 3/2 ऑफ R3, तो R1 है 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा, -3/2 और -0, तो ये भी -3/2 ही रहेगा। यहाँ पे 3/2 -3/2 ऑफ R3, यानी ये 0 हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, R1 -3/2 ऑफ R3, 1/2 -3/2 इंटू 2/5, 2 से 2 गया, 1/2 -3/5 हुआ, 10 LCM हुआ, 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा 10 6। गलती की क्या, फिर से करो, देखो 1/2 -3/2 ऑफ R3, R3 इज 2/5, 2 से 2 कट गया, तो इट इज 1/2 -3/5, 5 एंड 2 का एलसीएम 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, तो इट इज -1/10, सही है। सेकेंड में 0 -3/2 ऑफ R3, तो 3/2 ऑफ R3 आ जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, तो यानी कि 3/10 आ जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, करेक्ट है। और फिर 0 -3/2 ऑफ R3, अब हमारा R3 पहले गलत लिखा था, तो उसके हिसाब से ये भी गलत हो गया होगा ना, देखो कितने सारे एलिमेंट गलत हो गए, ये भी गलत हो गया उस चक्कर में, क्योंकि हमने R3 गलत लिखा है पहले ही। तो 0 -3/2 ऑफ R3 -2/5, 2 से 2 गया, 0 प्लस 3/5, so 0 plus 3/5, it is 3/5, राइट कनिष्का, यस सर। 3/5। अब लास्ट स्टेप में चलते हैं। अब हमने यहाँ पे R1 को चेंज किया है, तो R2 एंड R3 चेक करो पहले सेम है क्या, 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5, यहाँ पे 0 करो एक तो, और लास्ट वाली रो देखो 2/5 1/5, और वहां पे -2/5 करो, ठीक है साहब। अब R1 में हमको 3/2 ऑफ R2 ऐड करना है, ये तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा इसको चेंज करने के लिए तो किया था 3/2 ऑफ R2, तो ये 0 हो गया और ये 0 ही रहेगा, इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। RHS में चलते हैं, -1/10 प्लस 3/2 ऑफ R2, R2 मीन्स -1/5, तो -1/10, और ये माइनस हो जाएगा 3/10, यानी -4/10, यानी कि माइनस का 2/5, करेक्ट है ये तो। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, -3/10
प्लस 3/2 ऑफ R2 1/5 माइनस 3/10 प्लस 3/10, ये हो गया, कट गया 0, ये भी करेक्ट है। और 3/5 ये गलत होगा ऑब्वियसली क्योंकि पहले गलत लिखा है हमने। 3/5 प्लस 3/2 ऑफ R2 यानी 0। अच्छा ये सही आ गया, 3/5 ही आ रहा है ना, तो ये करेक्ट है ना। सो दिस इज अवर फाइनल मैट्रिक्स। यस सर। तो वैसे भी यही दो एलिमेंट हमारे मिस्टेक हो रहे थे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2/5। अब मैच करो पीछे से, सेम आंसर। यस सर। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बेटा, कि अगर एक कदम भी कहीं पर भी चूक गए तो बेटा फिर से पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस करी, हमने पहले बीच में से स्टार्ट करने की कोशिश करी कि देखिए बीच में ही पकड़ लेते हैं एरर, लेकिन पकड़ में नहीं आई, पूरा ही देखना पड़ा। यानी कि हमने अननेसेसरीली एक क्वेश्चन में डबल टाइम दिया, 2 क्वेश्चंस का टाइम दिया, हमको दोबारा ही चेक करना पड़ेगा पहले स्टेप से। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल यहाँ पे फूंक फूंक के कदम रखना, धीरे धीरे करना और करेक्ट करना, ठीक है। अब वापस वो एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है ना। तो देखो इसी के आगे मैं एक बार वो वाली मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है, और प्रोडक्ट देख लेते हैं कि आइडेंटिटी आती है या नहीं आती, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास आंसर की थी, एग्जाम में तो आंसर की होगी नहीं। 2 -3 3, 2 2 3, 3 -2 2, ठीक है साहब। अब थोड़ा सा रफली और फास्ट करेंगे। तो -2/5 इंटू 2 -4/5, ये 0 हो गया, और ये हो गया 9/5। -4/5 प्लस 9/5 बिकम्स 5/5। देखो -4/5 प्लस 9/5, इट बिकम्स 5/5 एंड 5/5 बिकम्स 1। तो पहला एलिमेंट तो आ गया हमारा, है ना, ठीक है, समझ आया बेटा, पहला एलिमेंट रेडी है 1। चलते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो -2/5 इंटू -3 क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का 6/5, ये हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस का 6/5, प्लस का 6/5 माइनस का 6/5 0, करेक्ट। चलते हैं थर्ड पे, -2/5 इंटू 3 -6/5, वो हो गया कैंसिल, और ये वही सेम प्लस सेम टू सेम हुआ यहाँ पे, तो जो भी हुआ ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा वही 0। चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -1/5 इंटू 2 -2/5, और ये हो जाएगा +2/5, और वो तो वैसे भी 0 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 हो गया अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट, +3/5 +2/5 एंड दिस इज 0। तो 3/5 +3/5 और +2/5, तो 5/5 हो गया, 5/5 इज 1, नहीं चाहिए यहाँ पे हमको 1। चलते हैं नेक्स्ट, -1/5 दिस, इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/5 विल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, -1/5 -3/5 +3/5, और वो तो वैसे भी 0 है, तो इट इज 0 ऑब्वियसली। चलते हैं नेक्स्ट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2/5 इंटू 2 4/5, 4/5 देखो यहाँ लिख देता हूँ 4/5 प्लस 1/5 इंटू 2 2/5, और इट इज माइनस का 3 2 जा 6/5। तो देखो 4 + 2 6, 6 - 6 0 हो गया, वैसे भी दिख रहा है, तो ये 0 हो ही जाएगा, 0। चलते हैं सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला। तो 2/5 इंटू -3 बन जाएगा माइनस का 6/5, और 1/5 इंटू 2 बन जाएगा प्लस का 2/5, और इट इज माइनस माइनस प्लस का 4/5। तो वही सेम 4 + 2 6, 6 - 6 0, तो ये भी हो गया।
0, लास्ट रो लास्ट कॉलम, 2/5 into 3 same 6/5, 1/5 into 3 same 3/5, and minus 2/5 into 2 minus का 4/5. 6 plus 3 9, 9 minus 4 5, it is 5/5, 5/5 is 1. ठीक है बच्चों, तो चेक करो इसका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, दैट मींस ये इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं मानता हूँ 2-5 मिनट लग जाती है एक्स्ट्रा चेक करने में, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, लेकिन उससे हम क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं। अब आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो? कैलकुलेशन फास्ट तभी होगी व्हेन वी सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और कोई तरीका नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई अगर कोई दवाई होती जो मैं आपको पिला देता जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती तो मैं जरूर देता आपको, आई वुड लव टू गिव यू दैट, पर आना है नहीं मेरे पास। एक ही चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व द फास्टर योर कैलकुलेशन बिकम्स। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन बनती जाएगी। तो देखो बच्चों, मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब आज का दिन है, पहले तो देखो मैं 18 क्वेश्चन बता देता हूं आपको। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, बता दो जल्दी से कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे एबीसीडी में से? डी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, है ना? तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब बचे 1 to 17, तो 1 to 14 तो क्वाइट इजी होंगे, 2/2, 15, 16, 17 3/3 है। तो आप चाहो मैं इसमें से वो क्वेश्चन उठा के अभी आपको सॉल्व करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज की क्लास मतलब लास्ट है, कल से हम इसकी मिसलेनियस देखेंगे। तो इसलिए आपको जो भी कुछ टिपिकल लग रहा हो या आपने घर पे सॉल्व किया हो तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, उसको हम उठा के सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एनी क्वेश्चन यू लाइक, बोलो कौन सा उठा के शुरू करें? प्रैक्टिस करनी है अब तो बस, और तो कोई नई बात तो है नहीं। पैटर्न बता दिया, तरीका बता दिया, इनवर्स क्या होता है बता दिया, अब तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलो बच्चों कौन सा क्वेश्चन करना चाहोगे? सर ये कुछ क्वेश्चंस में कह रखा है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि हाँ, 12th वाला है। जैसे कि 12th वाला है, ये वाले बता दो। देखो 12th वाला देखते हैं। अब 12th वाला देखो, इसको डिलीट कर देता हूं अब मैं, ना हो गया नहीं तो सॉल्व। लेट द गिवन मैट्रिक्स बी, स्टार्ट राइटिंग। 12th वाला कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ जो बिजियर सिचुएशन जिसमें आ रही है, अजीब सिचुएशन आ रही है, वो आप पूछ लो। बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट है, क्योंकि प्रैक्टिस तो अब आपको ही करनी है, मैं तो कर नहीं सकता। मैंने तो कर ली थी जब मैंने एग्जाम्स दिए थे, अब एग्जाम्स आपको देने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। डाउट्स आप पूछ सकते हो। 6 - 3 -2 and 1, ठीक है साहब। नाउ वी विल राइट, सेम उसको एक्सप्रेस करेंगे, वी विल एक्सप्रेस। अच्छा, हमने कॉलम वाइज एक भी नहीं किया ना, तो पहले अब इस क्वेश्चन को तो रो वाइज ही करवा देता हूं मैं, फिर एक कॉलम वाइज भी ले लेंगे, है ना? तो वो भी समझ जाओ और उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ वी विल एक्सप्रेस ए इन द फॉर्म, अगर हम रो वाइज करेंगे, ERO करेंगे, तो क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू IA या AI? बोलो। AI, अरे रो वाइज जैसे रो वाइज था ये। IA, ठीक है ना? पहली मैट्रिक्स पे ही तो आप लगाओगे ना एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट इज ए तो है मेरा 6 - 3 - 2 1, 6 - 3 - 2 1। बेटे ये जो 17 क्वेश्चन हैं इसमें से 6 मार्कर आएगा तो वो 110% 3/3 आएगा, इवन 200% वो 3/3 आएगा। और एक बात और बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, RD शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, वहां से जितने भी 3/3 के सॉल्व कर लो, एग्जाम में अगर 3/3 वो पूछेगा तो दैट विल बी ए कंप्लीटली डिफरेंट मैट्रिक्स। तो आप रट के तो जा नहीं सकते किसी भी क्वेश्चन को, कंप्लीटली डिफरेंट 3/3 मैट्रिक्स देगा जो आपने आज से पहले किसी बुक में नहीं देखी हो। तो सॉल्व करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करके जाओ, फिर वहां पे कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी आप सॉल्व कर पाओगे।
समझ में आई? तो 6 मार्क कर 110% 3/3 ही आएगा एंड दैट विल बी ए कंप्लीट डिफरेंट मैट्रिक्स आएगी जो आज से पहले आपने सॉल्व ना करी हो, चाहे से आप आर डी शर्मा सॉल्व करके जाओ, चाहे से आर एस अग्रवाल सॉल्व करके जाओ, लेकिन मैट्रिक्स तो वहां पे डिफरेंट ही देगा वो 3/3, जो कहीं नहीं मिलेगी। क्लियर है? 1 0 0 1। क्योंकि बेटा 12th बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपको एक बात बताऊं, वो एक हिंट होता है कि आपकी अब फ्यूचर लाइफ में आपको आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है। वो एक हिंट होता है। जहाँ पे अपन स्कूल खत्म करते हैं वहां से हमारा कॉलेज शुरू हो जाता है। कॉलेज शुरू होने के साथ साथ हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस हमको लाइफ में क्या करना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इसकी नॉलेज, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो 12th बोर्ड के एग्जाम्स मतलब स्टार्टिंग हो गई। जैसे 12th बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना, आगे वाले आने वाले सारे एग्जाम्स का पैटर्न वही रहता है, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, कंप्लीटली न्यू थिंग्स, रटी रटाई चीजें नहीं आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्वेश्चन बनता है। चाहे से आप आगे चल के सपोज करो कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करोगे, वहां पे भी हमेशा नया क्वेश्चन मिलता है। तो एक तरीके से ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से डेमो एग्जाम होता है कि आगे आने वाले एग्जाम कैसे होने वाले हैं। सेम वैसे 12th बोर्ड की तरह होता है। और 10th बोर्ड और 12th बोर्ड बिल्कुल अलग है बेटा। कभी भी ये मत मानना कि 10th बोर्ड तो काफी इजी आती है। 10th बोर्ड में तो बुकिश क्वेश्चन आता है, 12th बोर्ड में बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के हिसाब से हमको रेडी करना है, क्योंकि आगे फ्यूचर लाइफ में तो वैसे भी इसी तरह का पैटर्न चलने वाला है। हाँ जी, चलो भाई। तो पैटर्न कौन सा फॉलो होगा बताओ? रो में चल रहे हो तो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो पहला टारगेट है 6 को क्या बनाना है, बोलो बोलो। 1। और 6 को 1 बनाने के लिए हम हमेशा सेकंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। सेकंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको किसी भी उस रो को किसी भी के से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अप्लाइंग R1, बोलो तनिषा, R1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 जो है वो 1 बन जाए? 1/6 1/6 R1। वी गेट 6/6 is 1 minus 3/6 is minus, अब बड़े ध्यान से करना बच्चों ना, -2/6 is -1/3 एंड 1/6। ओ सॉरी, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको चेंज कर रहा हूँ। फ्लो में आगे भावनाओं में बहके मैं क्या करने वाला था, मैं सबको ही चेंज करने वाला था, जबकि रो 1 को चेंज करना है बच्चों। रो 2 इज Yes. एज इट इज। सिमिलर काइंड ऑफ एरर्स एग्जाम्स में होती हैं, ठीक है ना? जल्दीबाजी, प्रेशर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें ये गलतियां करवाती, ठीक है ना? जैसे अभी हमारी गलती क्यों हो रही है, हम जल्दीबाजी में चल रहे हैं थोड़ा, इसलिए हो रही है। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। R1 1/6 1/6 1/6 1 इंटू 1/6 करेंगे 1/6, और 0 इंटू 1/6 करेंगे, ये 0 का 0 ही रहेगा। सेकंड रो में चेंज ही नहीं करना, यहाँ पे A एज इट इज आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट? नो सर। राजा बताओ, कोई डाउट? नो। अब राजा जवाब देगा। इसको 1 बनाने के बाद सेकंड टारगेट कौन से एलिमेंट पे होगा और उसको क्या बनाया जाएगा? एक 2x2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स पे टारगेट होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। पहले एलिमेंट पे हमने टारगेट कर दिया, उसको 1 बना दिया। अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा है जिस पे टारगेट करना है और उसको फिर क्या बनाना है? 1 बनाना, क्योंकि दो ही चीजें बनाते हो, या तो 1 या 0। आइडेंटिटी में 1 और 0 मिलता है। तो पहले तो ये बताओ टारगेट किसको करना है सेकंड, और फिर उसको बनाना क्या है वो भी बताओ। बोलो बोलो राजा। सर -2 -2 को टारगेट करना है, बनाना क्या है वो भी बताओ। -2 को टारगेट करके क्या बनाना है? 0। अब ये भी बताओ बनाएंगे कैसे? आपने बिल्कुल सही बताया कि -2 को टारगेट करेंगे और उसको 0 बनाएंगे। अब ये भी बताओ कि बनाएंगे कैसे? जीरो बनाने के लिए टेक्निक नंबर 2 तो फेल हो जाती है। RI = KRI,
आर आई ट्रांसफॉर्म टू के आर आई, ये वाली टेक्निक तो हो जाती है फेल, इससे जीरो तो बन नहीं सकता, इससे तो वन ही बन सकता है, मतलब ये वाली टेक्निक तो चलेगी नहीं। जीरो बनाने के लिए दो ही टेक्निक है, या तो रोज इंटरचेंज करो, अब रोज इंटरचेंज वैसे भी हम अप्लाई नहीं करते हैं, हम विश्वास ही नहीं रखते रो इंटरचेंज वाले पे, कम से कम यूज करते हैं उसको, है ना, अभी तक तो एक बार भी यूज नहीं किया। आगे डिटर्मिनेंट में फिर भी कहीं ना कहीं हमको यूज करनी पड़ेगी वो टेक्निक भी, लेकिन जब तक हमारा काम उन दो से चल रहा है चलने दो, इजी वे में जब तक चल रही, इजी गोइंग चलने दो, है ना। तो बची टेक्निक नंबर 3, वो क्या कहती है कि आर आई को ट्रांसफॉर्म कर दो आर आई प्लस के आर जे में। यही है हमारी थर्ड एंड लास्ट टेक्निक जो थी। तो अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, -2 को चेंज करना है, तो -2 R2 में है, -2 R2 में है, तो मुझे R2 को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे I लिखा है तो वहां पे भी I लिखना है, तो यानी यहाँ पे भी R2 लिखना है, प्लस अब कोई K लगाना है और कोई R के आगे यहाँ पे कोई नंबर लगा, यानी ये और ये सोचना है आपको कि क्या लगाऊं मैं यहाँ पे और यहाँ पे जिससे ये जीरो बन जाए। बोलो राजा। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, देखो ये भी हिंट है, क्योंकि दो ही तो रोज हैं। जब रोज दो ही हैं हमारे पास और ये दोनों अलग होंगे, आई और जे दो अलग अलग नंबर होंगे, तो वहां पे 2 है तो यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, कि रो 1 में ही आप कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। अब आपके लिए इतना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने, बोलो राजा, R1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करके R2 से जोड़ूं ताकि ये जीरो बन जाए। केवल अब आपको एक ही नंबर पता करना है। सर 2। 2, ठीक है, सही बोला क्या इसने, बोलो। इसने कहा यस सर। R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 कर दो, देखते हैं वी गेट। तो राजा आपने सही बोला, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, इतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जितनी देर में आपने वो 2 बताया मुझे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन को फास्ट करो। चलो, तो -2 प्लस ट्वाइस ऑफ, पहले तो एक काम करो, देखो R2 को चेंज करो ना, सबसे पहले काम वो कर दिया करो, जो चेंज नहीं करना उसको लिख दिया करो दोनों साइड, उससे क्या होता है गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोनों साइड पहले तो उनको लिख लो जो चेंज नहीं होगा, अब जो बचा वो चेंज होने वाली चीजें करते हैं। -2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, तो -2 प्लस 2 ये तो हो गया 0, और ये आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, R1 है -1/2, 2 से 2 गया, अच्छा 1 - 1 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। चलो इधर करते हैं, एक बार कर तो दो इस स्टेप को पूरा, वैसे तो 0 0 आ गया तो स्टॉप कर देना है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर जो स्टेप चल रही है उसको तो कंप्लीट करना है ना। तो R2 यानी 0 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 यानी 1/6, 0 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/3। अब बचा लास्ट एलिमेंट 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 0 यानी कि ये हो गया 1, तो लास्ट एलिमेंट। तो इस स्टेप के बाद आप चाहे से टेक्निक नंबर 1 यूज कर लो, इंटरचेंज करने वाली टेक्निक, चाहे से आप इस रो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैसे भी तीसरा जो टारगेट था मेरा, इसके बाद तीसरा टारगेट वैसा भी मेरा इसको था, 0 को करना था मुझे तीसरा टारगेट, तो आप 0 को टारगेट करने के लिए रो 2 को ही टारगेट करना पड़ेगा। आप चाहे से रो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे से इसको R1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आप इसको 1 नहीं बना सकते, और अगर आप 1 इसको बना दोगे जबरदस्ती, अगर आप इसको 1 बना दोगे तो वो 0 जो है वो भी कुछ और बन जाएगा, करके देख लो। देखो मल्टीप्लाई करके तो इसको 1 बना नहीं सकते, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि R2 इम्प्लाइज R2 प्लस ये -1/2 है, तो इसको -2 से R1 को मल्टीप्लाई कराओ, 1 बनाना है ना आपको, सॉरी 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, हाँ सही है, R2 यानी कि 0 प्लस -2 इंटू R1, 2 से 2 गया, माइनस ऑफ -1 यानी 0 प्लस 1, तो ये तो 1 बन गया, मान ली बात। लेकिन जब ये काम आप इधर करोगे तो देखो क्या होगा, 0 प्लस -2 ऑफ 1, तो 0 -2 ऑफ 1 0 -2, तो वो -2 बन जाएगा,
तो पिछला एलिमेंट भी बिगड़ जाता है। फिर आप जब इसको सुधारने की कोशिश करोगे वो वापस 0 बन जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, देखो देखो देखो, आप पुरानी पोजीशन पर ही आ गए। यस और नो? यस कितनी भी सर। बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिपीट कर लो, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 80 बार, कोई भी टेक्निक लगा दो, या तो आप घूम फिर के वापस वहीं पहुंचोगे, या तो आप घूम फिर के वहीं पहुंचोगे, या फिर आप घूम फिर के 0 0 पे पहुंचोगे। यानी कि ये सेकंड रो या तो -2 और 1 बनेगी या 0 0 बनेगी, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब भी किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है, कहाँ पे? एलएचएस में, ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एलएचएस में, उस जगह पे अगर ऐसा हो जाए। आरएचएस में होता है तो नहीं करना है, लेकिन एलएचएस में हो जाए तो हमको क्या कंक्लूड कर देना है कि 0 0 आ जाता है, तो वी विल राइट अवे stop the process of finding the inverse and we will conclude that हम ऐसे लिख देंगे, here all the elements of the matrix A in LHS have been transformed into 0. So we conclude that ए, बस सिंपली लिख दो, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे तो लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो कि जो मैट्रिक्स ए है वो अब किसी भी हाल में आई नहीं बन सकती, पर चलो इतनी बात हम क्यों लिखें, हम तो सिंपली लिख देते हैं वी कंक्लूड दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट नोट था, कल हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो स्टार्ट किया था, जो हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक नोट लिखा था, वो उसमें यही लिखा था ना हमने, आपने अगर रिवाइज किया हो, कि अगर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स एलएचएस वाली मैट्रिक्स ए में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं या सारे कॉलम्स वाइज एलिमेंट 0 हो जाएं, तो वी विल कंक्लूड दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और हम प्रोसेस को ही स्टॉप करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट बताओ कौन सा करना है, जो आपको देखने में टिपिकल लग रहा हो या किसी ने सॉल्व किया हो तो उसे सॉल्व करते टाइम टिपिकल लगा हो, और अगर नहीं है ऐसा तो बेटा सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। आपको सॉल्व करने चाहिए थे बेटा कल, अगर हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए हैं तो आपको सॉल्व करने चाहिए साथ के साथ। बोलो, ऐसा कोई अजीब सा आंसर किसी और क्वेश्चन का आ रहा है आंसर की में, तो उसको देख लेते हैं। सर में अपन रो कॉलम किसी से भी कर सकते हैं ना? किसी से भी, किसी से। अच्छा, एक कॉलम वाइज रह रहा था ना हमारा, चलो एक कॉलम वाइज करते हैं बेटा। तो 2 बाई 2 कर लेते हैं पहले। बोलो कौन सा करें, 10th वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को हम कॉलम वाइज कर लेते हैं, बिकॉज कॉलम वाइज भी कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हम करें, ताकि उसकी भी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस हो। लिखो, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, और रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, उससे आंसर सेम आएगा, याद रखना। इनवर्स जो आएगा वो यूनिक होगा। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज ए, आंसर डिफरेंट मत कर देना आप, है ना। 3 - 1 -4 2 ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। सो कॉलम वाइज करने जा रहे हैं हम, है ना। तो कॉलम वाइज करने के लिए उसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे हम,
क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? AI। अब की बार ए आई, क्योंकि आई को अब सेकेंड वाली पोजीशन पे लगाएंगे, क्योंकि कॉलम वाइज जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आरएचएस की सेकेंड वाले पे होता है, और हमको आई पे तो करना ही है भाई, आई को ही तो कोई बी बनाना है हमको, तो आई पे तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख देंगे ए इक्वल टू ए आई, दैट इज 3 -1 -4 2, ये तो हो गया ए। इस ए को अब एज इट इज लिख देना, जैसे बाद वाले ए को आपने एज इट इज लिखा था, इस ए को एज इट इज लिख देना, और आई को खोल लो अब 1 0 0 1, 2 by 2 में खोल लो उसको ना। हाँ जी, अब हमको कॉलम वाइज चलना है, तो पहले तो पैटर्न बताओ क्या होगा। रो वाइज पैटर्न ये होता है, कॉलम वाइज कैसे होगा बोलो? उल्टा सी। उल्टा सी, वेरी गुड। या फिर ये जो पैटर्न है इसको एंटी क्लॉकवाइज साइड आप 90 डिग्री शिफ्ट कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। इसी पैटर्न को आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे अगर घुमा दें तो वो वाला पैटर्न आ जाएगा ना, इस तरीके से चलेगा। पहले सबसे पहले तो इसको तो टारगेट करते ही हम, पर इससे नीचे आते थे हम, क्योंकि हम रो वाइज चल रहे थे। देखो याद करना भी बड़ा आसान है, हम रो वाइज चल रहे थे तो हम रो 1 से रो 2 पे आते थे, रो 1 से रो 2 पे आते थे, लेकिन अब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो हम कॉलम 1 से कॉलम 2 पे जाएंगे, तो हम यूं ना नीचे ना जाके हम इधर जाएंगे फिर से। तो पैटर्न क्या फॉलो होगा? दिस दिस दिस। तो उसमें भी पहले तो टारगेट 3 को करना पड़ेगा, और 3 को क्या बनाना है? 1 बनाना है, और 3 को 1 बनाना काफी आसान है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि मैंने क्या किया, कॉलम 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, अप्लाइंग कॉलम 1 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कॉलम 1। तो अब कॉलम वाइज चल रहे हैं बेटा, रो वाइज नहीं चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो कॉलम 2 को पहले तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि कॉलम 1 में चेंजेस हुआ है तो कॉलम 2 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कॉलम 2 जो है -1/2 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी और वहां पर भी। वहां पर देखो इक्वल टू ए, और कॉलम 2 क्या हो जाएगा वहां पे? 0 1 एज इट इज। अब कॉलम 1 में 1/3 करना है आपको, तो 3 का 1/3 1, -4 का 1/3 -4/3। आरएचएस में आ जाओ, 1 का 1/3 1/3 एंड 0 का 1/3 0। यहां तक कोई भी डाउट? बोलो यहां तक कोई भी डाउट? बोलो बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट? नो सर। नो। नेक्स्ट टारगेट किसको करना है बोलो? कौन से एलिमेंट को करना है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसमें, और फिर कैसे करनी है? 3 चीजें, पहले तो किसको करनी है, किस चीज में करनी है, और फिर टेक्निक। बोलो, तीनों में से एक भी आंसर नहीं मिला मुझे। पहले तो बताओ किस एलिमेंट? -1 -1। फिर उसको चेंज किस में करना है? 0 0। अब करना कैसे है? तो -1 को करना है, देखो तो -1 को करना है तो -1 कॉलम 2 में है, और 0 करने के लिए फर्स्ट टेक्निक तो कभी काम आती नहीं है, तो थर्ड टेक्निक होगी C2 प्लस समथिंग ऑफ C1 होगा, क्योंकि 2 ही तो रोज हैं, और थर्ड टेक्निक पे ये वाला नंबर मैच करता है और ये वाला नंबर मैच नहीं करता है। तो जब 2 ही तो कॉलम है मेरे पास, तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 1 आएगा ही सही। जब 3 कॉलम होते हैं तो फिर क्या 2 ऑप्शंस होते हैं कि 2 के साथ 1 भी ले लो और 2 के साथ 3 भी ले लो, लेकिन जब 2 ही कॉलम है तो 2 के साथ 1 आएगा। अब आपको केवल एक नंबर सोचना है जो आप k की जगह यहाँ लगाओगे, तो कौन सा नंबर मैं लगाऊं ताकि ये 0 हो जाए? बोलो, बोलो। 1 1। 1 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 1 को सीधे सीधे ऐड करते ही 0 हो रहा है ना ये, ठीक है? तो 1 लगाना पड़ेगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली C1 लिख सकते हो उसको, C2 प्लस C1। भाई 1 इंटू C1 नहीं लिखेंगे, सिंपली C1 लिखेंगे। चलो वी गेट। सबसे पहले तो हम C2 में चेंजेस कर रहे हैं, C1 को लिखो एज इट इज 1 और -4/3 यहाँ पर भी, क्योंकि वही गलती हमसे पिछले क्वेश्चन में हुई थी 3/3 में, कि हमने वो गलत नोट डाउन कर लिया था। हो सकता है कुछ गलत नोट डाउन कर लिया हो, या हो सकता है कुछ सॉल्व कर दिया उसमें,
तो अब हम वो गलती नहीं करेंगे। C2 में चेंजेस हो रहे हैं, C1 को पहले काम ये करो कि उसको एज इट इज लिखो। अब इन दोनों को जोड़ के C1, तो -1 + 1 0 और 2 - 4/3, 2 - 4/3, 3 2 जा 6, 6 - 4/3 यानी 2/3 आ गया। इट बिकम्स 2/3। इधर आ जाइए, इन दोनों को ऐड करना है, तो 0 + 1/3 1/3 और 1 + 0 1। एनी डाउट यहाँ तक? बोलो एनी डाउट? नो सर। अच्छा, एक 2/2 की मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने स्टेप्स होंगे जिसमें इनवर्स मिल जाएगी मुझे ज्यादा से ज्यादा? 4। 4, क्योंकि एलिमेंट्स ही 4 हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा आप हर एक आपको कोई भी पका पकाया ना मिले, जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक भी एलिमेंट आपको पका पकाया नहीं है। ये 1 0 0 1 बनाना था ना, तो ये 1 मिला ना, ये 0 मिला ना, ये 0 मिला ना 1 मिला। किसी में थोड़ा बहुत पका पकाया मिल जाता है आपको, ठीक है, किसी में बिल्कुल ही नहीं मिलता। जैसे अभी 16 क्वेश्चन करूं तो उसमें पहला एलिमेंट पका पकाया मिल गया। या फिर कई बार हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते टाइम बीच में कुछ चीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। लेकिन फिर भी मान लो कुछ भी ना मिले, आपको हर एक एलिमेंट को अलग अलग टारगेट करना पड़े, तो भी आप मैक्सिमम 4 स्टेप्स में तो इनवर्स निकाल ही लेंगे ना। और वही 3/3 में आप मैक्सिमम 9 स्टेप्स में निकाल लेंगे। 10वीं स्टेप तो होगी नहीं, 10वीं स्टेप तो तब होगी अगर 10वीं स्टेप हो रही है ना बच्चों, तो समझ जाना आपने गलती करी है। ज्यादा से ज्यादा 9 स्टेप्स में ही वो सॉल्व होगा, 10वीं स्टेप्स तक नहीं जाएगी बात। और 2/2 में ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप्स में होगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलती करके पिछले कन्वर्टेड एलिमेंट को वापस कन्वर्ट कर दिया। मान लो अभी ये 1 जो है वापस 3 बन गया, तो फिर से इसको चेंज करने जाओगे तो उस केस में वो एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपने कुछ ना कुछ गलती की है। अगर आपने सही पैटर्न फॉलो किया है तो ये 1 अब वापस 3 में बदलेगा ही नहीं, ये 1 1 ही रहेगा। ये सारी बातें हमने कल उसमें भी डिस्कस करी थी जब हमने नोट्स लिखे थे। हाँ जी, अब थर्ड एलिमेंट जो टारगेट किया जाएगा दैट विल बी दिस, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं हम। तो 2/3 को क्या बनाना है ये बताओ? 1। 1। और 1 बनाने के लिए मैं टेक्निक नंबर 2 का इस्तेमाल करता हूं, यानी कि उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 C2। इजी इजी है ना, बताओ? वी गेट, तो C2 को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट C1 एज इट इज, 1 - 4/3 A, और यहाँ जो 1/3 0, और सेकेंड कॉलम पे चलते हैं ना। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कराना है, 0 को 0 ही आएगा, और 2/3 से 3/2 को मल्टीप्लाई कराओगे 1 आ जाएगा। यहाँ का तो काम हुआ, इधर आ जाओ। 3/2 से मल्टीप्लाई कराना है, 3/2 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 से 3 गया, हाफ बचेगा यहाँ पे 1/2 मतलब, और 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3/2 बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक? लास्ट स्टेप पे चले हम। कोई डाउट? चलें फाइनल स्टेप पे। यस सर। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ही बचा है, उसी को टारगेट करना है। जल्दी से बताओ उसको क्या बना सकते हैं, क्या बनाना है हमको? 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए टेक्निक नंबर 3, और ये कॉलम कौन सा है? 1, तो कॉलम 1 टेक्निक नंबर 3 में यहाँ कॉलम 1 आएगा प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2 आएगा। अब वो समथिंग क्या होगा बताओ? यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करूं ताकि ये -4/3 जो है वो 0 बन जाए? बोलो। 4/3। 4/3, ठीक है, करके देखते हैं। वी गेट, because we are transforming column number 1, first of all write column number 2 as it is, 0 1, 1/2 and 3/2। गलती नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता। पहले वो चीज नोट डाउन करनी है जिसमें चेंजेस नहीं होंगे, कॉलम 2 में चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज लिखो। चलिए, C1 + 4/3 ऑफ C2 यानी दिस प्लस 4/3 ऑफ 0, 4/3 ऑफ 0 यानी 0, यानी कि यहाँ तो 1 ही आना है, और वैसे भी पहला वाला एलिमेंट तो चेंज होगा ही नहीं। और यहाँ पे -4/3 + 4/3 इंटू C2, C2 क्या है? 1।
तो ये 4/3 हो गया, और 4/3 माइनस 4/3 बन गया 0। अब उधर चलो, तो 1/3 C1 प्लस 4/3 इंटू C2 यानी कि 1/2, इट बिकम्स 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, तो 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3, 3/3 मतलब 1। लास्ट एलिमेंट 0 प्लस 4/3 इंटू C2 इज 3/2 सॉरी, 3 2 से 2, 0 प्लस 2 2। So this is our final answer। ठीक है, इम्प्लाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, ये ए है ही सही, और ये कोई दूसरी मैट्रिक्स अगर मैं बी मान लूं तो वहां से ए इनवर्स आ जाता है बी, इक्वल टू जो भी है 1/2 2 2/2 की आएगी, अभी इनवर्स भी सेम ऑर्डर का आएगा। आंसर पीछे से मैच करो फटाफट। यस सर, करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है Yes, बेटा। sir. तो इस तरीके से कॉलम वाइज हम आगे बढ़ेंगे, और 3/3 में अगर कॉलम वाइज है तो कैसे बढ़ेंगे, याद है उसका पैटर्न। 3/3 में कॉलम वाइज है तो कैसे बढ़ेंगे, यूं यूं यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ठीक है ना। अपने फोन का पैटर्न लॉक सेट कर लो, ताकि ये पैटर्न आपको याद ही हो जाए एग्जाम्स तक आते आते। और रो वाइज कैसे चलते थे 3/3 में, यूं 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 यूं, मतलब इस पैटर्न से हम चलते हैं तो हमारा लीस्ट पॉसिबल वे में वो सॉल्व होता है, लीस्ट पॉसिबल वे, उससे कम में वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। फिर चाहे से 9 स्टेप्स लगे, 8 लगे, 7 लगे, 6 लगे, कितने भी लगे, एक ही स्टेप क्यों ना लगे, मिनिमम तो एक होगा ही होगा, मैक्सिमम 9 होंगे। तो बच्चों इज इट क्लियर नाउ, कुछ करवाना है इस एक्सरसाइज से, नहीं तो हम कुछ और डिस्कस करें फिर इस Sir? चैप्टर के बारे में। हाँ बताओ। सही, कॉलम वाला ज्यादा टिपिकल है ना? कॉलम वाला ज्यादा टिपिकल नहीं है, कॉलम वाला हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। अभी देखो हमने कितने क्वेश्चन किए, एक तो पहले हमने एग्जाम्पल किया, फिर हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी किया, और 17 हमने 2 बार कर लिया क्योंकि गलती हो गई थी, नहीं 17 नहीं सॉरी 15 हमने एक बार नहीं 2 बार कर लिया, 2 टाइम्स दिस, एक बार एक एग्जाम्पल कर लिया, और एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, और फिर अभी क्वेश्चन नंबर 12 भी तो किया आपने जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12, काउंट करो कितनी बार रो वाला हमने अप्लाई किया, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 टाइम्स हमने ERO अप्लाई कर दिया, तो वो क्या है हमारी आदत में आ गया, और एक बार ही हमने ECO अप्लाई किया। तो अब आप खुद सोचो, कोई चीज आप एक बार करो और कोई चीज 6 बार करो, तो ऑब्वियसली आप जो चीज 6 बार कर चुके हो उसमें कंफर्टेबल रहोगे ही रहोगे ना, आपको वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा। आप इसको 12 बार कर लो, एक बार लो, इसका दुगना बार कर लो, फिर आप कहोगे यार सर है ना ये ERO थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, ECO थोड़ा आसान लग रहा है हमें, आप उल्टी बात खुद ही कहोगे। तो केवल प्रैक्टिस का डिफरेंस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ECO से इजीली आता है या ERO से इजीली आता है या ECO से डिफिकल्ट तरीके से आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आपको सारे एलिमेंट्स को उसमें भी टारगेट करना है, सारे एलिमेंट्स को इसमें भी टारगेट करना है, ऐसा तो है नहीं किसी एलिमेंट से हम बच निकलेंगे, सबको टारगेट करना ही पड़ेगा। तो इज दैट क्लियर? Yes, sir. Any other query? Any other query? No, sir. No query। तो सारे क्वेश्चंस ये कर लो, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज पे भी पूछ सकते हो, कोई छोटी मोटी डाउट हो तो मैसेज पे पूछ लेना, अदरवाइज कल की क्लास में भी पूछ सकते हो। अब हमको आगे क्या करना है, तो जल्दी से आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो यहाँ पर है ना, वो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो था उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड हैं। अब प्रॉब्लम ये है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी समस्या है। आप खुद ही बता दो क्या समस्या है।
सर हमारे कैंसिल हो गया था एग्जाम। आपके कैंसिल हो गया था और आपने उसको आपका फॉर्च्यून मान लिया कि चलो किस्मत अच्छी, हमारा एक चैप्टर तो गया। और वाकई में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है। कई बच्चों को तो 12th क्लियर करने के बाद, कॉलेज क्लियर करने के बाद, इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद भी ये चैप्टर कभी समझ नहीं आया। मतलब इस चैप्टर को वो छोड़ के ही जाते थे, भाई करना ही नहीं है, समझ में वैसे भी नहीं आएगा, छोड़ के ही चलो। और फिर हमने तो चलो बाई लक छोड़ दिया, किस्मत से हमारा छूट गया। लेकिन अब कहाँ बच के जाएंगे, अब कहाँ बच के जाएंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। देखो मैं आपको मार्क करवाता हूँ, मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 तो शुरू के मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होंगे। आगे चलते हैं। और एक एग्जाम्पल नंबर 1, पहला जो एग्जाम्पल है, बाकी तो फिर उसके बिना हो जाएंगे। और एक आध क्वेश्चन शायद बीच में भी था, चलो आएगा तो देखेंगे। तो 1 2 3 को तो आप मार्क कर लो, इसको तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मुझे आपको 11th का वो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ज्यादा भी नहीं तो एक इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके ये हवा में जाएगा, हवा में आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार चैप्टर छोड़ना पड़ा, ये 3 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। तो उसको लास्ट में लेंगे। हम मिसलेनियस शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो कल का आपका काम ये है, एक तो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई डाउट हो तो आज के आज पूछ लेना। और उसमें कुछ भी नहीं बचा, आप केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस बची है। कोई ऐसी नई चीज नहीं बची जो मैं आपको सिखा दूं, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं बची, सब सिखा दिया मैंने एक तरीके से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में हमने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, ये लोग करवा देते हैं इसको भी। आपको सर सबने करवाया, आपने इसमें क्यों नहीं करवाया? ये लोग कर लो। 1 1/2 और 2 3/2। अच्छा, सारे क्वेश्चंस में हमने ए को आगे रखा है, अब की बार ए को पीछे रख के देख लो। भाई कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ए को प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे से आप ए इनवर्स इंटू ए करो, चाहे से ए इंटू ए इनवर्स करो, दोनों से ही आई आएगा। तो आप, अब तक हमने हमेशा ये ए इनवर्स है बाद में ए रख के किया है, अब की बार पीछे करके देख लो, उससे भी आई आता है कि नहीं आता है। तो क्या था हमारा ए? व्हाट वाज अवर ए? 3 -1 -4 2। 3 -1 -4 2। चलो जल्दी से। 3 × 1 3 प्लस -1 × 2 -2, इट बिकम्स 3 + -2 यानी कि 1। क्वाइट इजी। सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं। 3 × 1/2 3/2 प्लस -1 × 3/2 -3/2, इट बिकम्स 0। थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। भाई 2/2 में तो 100% मान लो कि क्रॉस वेरीफाई करना ही है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और कोशिश ये करो कि 3/3 में भी हम एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो करके ही आएंगे क्रॉस वेरीफाई। नेक्स्ट -4 × 1 यानी कि -4 -4 और 2 2 जा +4, इट बिकम्स 0। और लास्ट -4 × 1/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -2 + 3 + 1। तो चेक करो बच्चों, आ गया आइडेंटिटी, दैट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो 2/2 में तो क्रॉस वेरीफाई करके ही आना है, ऐसे मान के चलो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, करेंगे ही करेंगे। और 3/3 में भी मैंने क्या कहा, कोशिश करना कि करके आए। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग वो एक्सरसाइज तो करनी है ही सारी। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग कल कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आओगे बताओ, टोटल कितने हैं? हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं इसको, ज्यादा है तो। देखो 13वां 14वां 15वां तो वैसे भी ओरल ही होगा, 12 तक ही मान के चलो आप मेन क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैथमेटिकल इंडक्शन का है। जहां भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे ना कि पावर एन की पावर एन की पावर एन, तो वो सब मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। तो 12th को भी छोड़ दो। तो 12 में से 3 क्वेश्चन तो पहले गए, एक ये गए, 4। 12 में से 4 तो गए, बचे 8 क्वेश्चन। तो बेटा 8 क्वेश्चन भी क्या 2 दिन में थोड़ा ना करोगे, 8 क्वेश्चन तो एक ही दिन में करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 11 कल चेक करके आने हैं घर से। और अगर कोई डाउट हो तो आते ही पूछना है। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 की डाउट्स को लेंगे अगर हैं तो, और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 to 11 लेंगे।
और डे आफ्टर टुमारो वाली क्लास में हम शुरू कर देंगे मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझा देंगे छोटे से इंट्रोडक्शन में, और फिर ये जो 4 क्वेश्चंस बच गए। तो इस तरीके से अगले 2 दिन हम टारगेट करते हैं, अगले 2 दिन में हमको ये चैप्टर खत्म करना है। अगर आप लोग साथ दोगे तो खत्म हो जाएगा। आप लोग साथ दोगे मतलब आप घर से सॉल्व करके आओगे, ये क्वेश्चंस जो मैंने जितना काम कहा है इतना करके आओगे। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, सर बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर कल का हॉलीडे मिल सकता है क्या? कल का हॉलीडे, चलो ठीक है, कल का Yes, हॉलीडे, ठीक है सर ठीक है, चलो कल का हॉलीडे दे देते हैं, फिर तो हो जाएंगे ना ये सारा काम जो मैंने दिया। यस यस ठीक है, तो कल का हॉलीडे ले यस लो, सर। लेकिन हर संडे नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस में कल ही हो रहा है, क्योंकि काफी दिन से हुआ नहीं है हमारा हॉलीडे, इसलिए कल दे रहे हैं। ये चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स, एक किटकैट ब्रेक बनता है तो ब्रेक ले लो, लेकिन हर संडे ऑफ नहीं होगा। बोर्ड क्लासेस में तो नहीं होगा, और क्लासेस का होता है हमारे यहाँ पे, बाकी 10th एंड 12th बोर्ड का नहीं होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करके रिवीजन स्टार्ट करना। ठीक है ना? तो कल का ऑफ ले लो, लेकिन इसको एक्सपेक्ट मत करके चलना कि हर संडे सर ऑफ दे देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कल का ऑफ ले लो, और जो मैंने काम कहा एक्सरसाइज 3.4 रिमेनिंग क्वेश्चंस लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, फिर मत कहना कि सर हमने सुना नहीं था, हम लीव हो गए थे, जो भी बात है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 to 11, और वो नीचे के जो वो मल्टीपल चॉइस 3 क्वेश्चन है वो भी देख लेना। कुल मिला के मैथमेटिकल इंडक्शन के अलावा सारे देख लेना। 1 2 3 ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, और एक 12वां क्वेश्चन, इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप मिसलेनियस के देख के आएंगे परसों जब आप मिलेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, यू कैन लीव नाउ, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। बाय सर। ओके बाय।